हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 2022-23 के लिए अकाउंट्स। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब एक पर्सन सिंगल काम करता है तो हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ये पर्सन है जिसका नाम है सोनू। ये अभी सिंगल काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है। अब इसको लगता है कि इसको अपना काम एक्सटेंड कर देना चाहिए और इसको और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी उस काम को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है जिसका नाम है मोनू। ये इसको बताता है कि मैं अपना काम एक्सटेंड करने जा रहा हूँ और ये इसको अपना प्लान समझा देता है कि हम अपना काम कैसे कैसे एक्सटेंड करेंगे, जिसके लिए और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और मैनेजमेंट को हैंडल करेगा ये दोनों मिलके। तो ये जो सोनू है ये अपने फ्रेंड मोनू से अपना प्लान डिस्कस कर लेता है और मोनू एग्री हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर सोनू और मोनू मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्री हो गए हैं, इनके बीच में म्यूचुअल कॉन्सेंट बन गया। तो ये दो जो ये कहलाएंगे ये दोनों पार्टनर्स। ये पार्टनर हो गया मोनू और एक पार्टनर हो गया सोनू। और जो इन्होंने फर्म क्रिएट करी वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म हमें दे कहाँ रखी है, इसकी डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखें तो ये स्पेशली पार्टनरशिप के लिए बना है, जहाँ पर इसके सेक्शन नंबर 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। ये सेक्शन नंबर 4 कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप है क्या। ये बताता है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। इसमें कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। तो पर्सन के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। हु हैव एग्री, जो कि एग्री हो गए हैं, यानी कि इनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो गया टू शेयर द प्रॉफिट, कि ये शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो ध्यान रखना किसका, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस ये कैरी कर रहे हैं सारे इकट्ठे मिलकर, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस बिजनेस को कैरी कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार पार्टनरशिप में पार्टनर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर कुछ पर्सन रोज ऑफिस में आते हैं और काम करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर वर्ड दे रखा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं तो सारे पार्टनर ना जाके उनके बिहाफ पर कोई एक चला जाता है और वो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाता है, काम को आगे करता है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप चलती है। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन ऑफ अ पर्सन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि पर्सन क्या है। persons who have entered into partnership with one another are individually called partner। मतलब पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, कि भाई बहुत सारे पर्सन, यहाँ पे वर्ड लिखा है पर्सन्स, मतलब एक से ज़्यादा लोग। हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, तो मैंने बताया कि पार्टनरशिप जो पर्सन मिलकर क्रिएट करते हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। अगर वो हम उनको सिंगल सिंगल बोले, जैसे कि हमने बोला था सोनू, तो ये कहलाएगा पार्टनर। मोनू ये कहलाएगा दूसरा पार्टनर। और जब ये दोनों मिलकर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। इंडिविजुअली हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर। और जब ये इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो इनको बोले जब ये इकट्ठे होकर कोई फर्म क्रिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। और अगर ये सिंगल सिंगल काम करते तो उसको बोलते गाइस सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि दोनों अलग अलग काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। अब बात कर लेते हैं, प्रॉफिट वर्ड दे रखा है यहाँ पे, लॉस की बात नहीं करी गई। तो क्या ये लॉस को शेयर नहीं करेंगे? बिल्कुल लॉस भी शेयर करेंगे। वैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसका डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। इसके बाद कहता है ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अब ये बिजनेस कैसा होता है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी डिस्कशन हम करेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स के अंदर। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल हो, किसी भी तरीके का इलीगल बिजनेस की बात यहाँ पर नहीं करी जा रही। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए आपका? लीगल बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी, तो हम जो ये कैरिड ऑन बाय ऑल या तो सारे मिलकर या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग, तो हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। तो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, और अपने लाइक देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।